से जो फसल जलाई जा रही है वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा है। हमारे भी जल रही है, लेकिन हमारा और उनका अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 4 गुना ज़्यादा है, और वो बिल्कुल बॉर्डर पे है जिसका सारा इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है। और हम पहले भी इस चीज़ को मीडिया पे भी आप लोगों ने भी बताया और हम लोग भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मालियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती है, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। लाहौर समेत मुताबिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आज से नफाज। जुमेरात से इतवार तक शहरी घरों में महसूर रहेंगे। सूबे में रवां हफ्ते 10 नवंबर बरोज जुमा छुट्टी। तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और पार्क जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज के लिए बंद। शादी घर, बेकरीज और फार्मेसीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेक अवे रेस्टोरेंट्स काम करते रहेंगे। मार्केट्स हफ्ते को बंद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंडिया में फसलों की जो बाकियात जलाई जा रही हैं वो हम पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। शहरी कोशिश करें कि इन दिनों घर में ही रहें। जब पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद के फॉर्मूले पर इत्तेफाक तय पाया है। 8 फरवरी को एक साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सियासी, मुआशी और आइनी अमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। कौमी मुफाद में दीगर सियासी जमातों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं, मुल्क को मुश्किलात से भी निकालना है। मुल्क के मसाइल हल करने का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुलाकात में कोई ज़ाती एजेंडा ज़ेर बहस नहीं आया। ओहदों के लिए नहीं, आवाम के लिए इत्तेहाद होगा। मसाइल हल ना हुए तो हम सब की आखिरी बारी होगी। हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें पावर की जरूरत। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक की जरूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की जरूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को वेलकम। आएं और आम इंतखाबात में सामना करें। मुखालफीन अपनी सियासत करें और हम अपनी सियासत करेंगे। मुफाहमत के बादशाह का चैलेंज। हमें इख्तियारात या हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी। तहरीक इंसाफ से हुकूमत नहीं चली, इसीलिए इख्तिदार से हटाया। मुल्क की बेहतरी और मुआशी तरक्की हमारा मकसद था। आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, सदारती इख्तियारात का खात्मा करके डिक्टेटर्स का रास्ता रोका। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। किसी को सियासत से नहीं रोकते, सबकी अपनी सियासत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा दौर था 104 रुपए के डॉलर को बांध के रखा हुआ था और 4 साल वो हिला नहीं डॉलर वहां से। किसके दौर में आके उसका इजाफा हुआ? उस दौर में, पिछले दौर में IMF के साथ फिर मजबूरन जो है ना वो मुआहदा करना पड़ा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। एक हम थे कि IMF के साथ मुआहदे को खत्म करके उनसे एक गोल्डन हैंडशेक किया।
सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की अजीज है, एमक्यूएम के साथ इश्तराक मुस्बत पेशरफ्त, मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर जिदोजहद करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि गरीब कौम की हालत देखकर दिल दुखी होता है। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। हमने अपने दौर में डॉलर को हिलने नहीं दिया। IMF को भी खुदा हाफिज कहा। अशय खुर्दनोश भी सस्ते दामों दस्तियाब थीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह के दौरान एमक्यूएम ने भरपूर साथ दिया। मुल्क बचाने के लिए हमने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की। मुस्तकबिल में एमक्यूएम के तामुन से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। इलेक्शन से पहले सियासी मैदान में नई सफबंदी। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में एमक्यूएम वफ़द की नवाज शरीफ से 1.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकालने और दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी जामे चार्टर तैयार करेगी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जवाब से मुशावरत करनी है तो आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ आपका कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी साथ भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तलिफ हल्कों की तायद भी है इसमें? नून लीग और एमक्यूएम का इतना जल्द राब्ता कैसे हो गया? कल फोन किया, आज आप आ गए, क्या सब चीजें पहले से तय थी? न्यूज़ का सवाल। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, पहले बातचीत चल रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल बोले, अगर 2 दिन पहले खबर आई तो जरूरी नहीं कि राब्ता भी अभी हुआ हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने पहले ही साथ चलने का फैसला कर लिया था। मुस्लिम लीग नून की सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। साबिक DG FIA बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बशीर मेमन का ओहदा संभालते ही जारहाना अंदाज। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बुज़दार प्लस करार दे दिया। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। 34 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी होंगे। कमेटी में 4 सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार करनी है। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत भी दी। अनवारुल हक काकड़ की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, इलेक्शन के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। मोहसिन स्पीड का एक और रिकॉर्ड। लाहौर में 6 माह में बनने वाला भेदिया रोड अंडरपास 70 रोज में मुकम्मल। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भेदिया अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। और अदाकारा माहिरा खान के डांस की धूम। दोस्त के बेटे की शादी पर माहिरा खान तवज्जो का मरकज। भारतीय गाने पर खूब रंग जमाया। सुपरस्टार के रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।